Good morning, students. Today we will complete our remaining worksheet number 12, which is based upon chapter number 13. So, section number 3rd is व्याकरण भाग means grammar section. प्रश्न नंबर 1, अव्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखें। तो अव्यय क्या होता है? किसी शब्द में लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? जैसे लड़के धीरे धीरे चलते हैं, तो इसको हम इसका लिंग बदल दें, लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं। तो जो धीरे धीरे शब्द है वो पहले सेंटेंस में भी सेम था, दूसरे सेंटेंस में भी सेम है, तो ये अव्यय है। राइट। प्रश्न नंबर 2, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, बोधक एंड समुच्चय बोधक। फाइन, कितने होते हैं? 4। प्रश्न नंबर 3, वह छत के ऊपर खड़ा है में संबंध बोधक चुने। तो छत के ऊपर, ऊपर है संबंध बोधक, उसके और छत में रिलेशन बता रहा है, छत के ऊपर खड़ा है। प्रश्न नंबर 4, जल्दी चलो ताकि गाड़ी पकड़ सके में समुच्चय बोधक को रेखांकित करो। तो इसमें समुच्चय बोधक कौन सा है? जो दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे। ताकि, जल्दी चलो भी एक वाक्य है, गाड़ी पकड़ सके भी एक वाक्य है, तो दोनों को जोड़ कौन सा शब्द रहा है? ताकि। प्रश्न नंबर 5, राम सुंदर लिखता है ने क्रिया विशेषण चुने। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता दर्शाए। तो क्रिया क्या है? लिखना, लिखता है। इसकी विशेषता क्या है? सुंदर लिखता है। तो सुंदर क्या हुआ इसमें? क्रिया विशेषण। क्लियर? तो ये था हमारा व्याकरण भाग। नेक्स्ट है शब्द संग्रह। फर्स्ट पॉइंट, शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग करो। तो पहले इनका अंतर स्पष्ट होना चाहिए। अंक क्या होते हैं? मार्क्स। और अंग क्या होता है? बॉडी पार्ट। तो आप वाक्य बना सकते हो जिसमें अंतर स्पष्ट हो और इसका अर्थ भी लिख सकते हो। अंक, मेरे गणित में सबसे अच्छे अंक आए हैं। और अंग, सारा दिन काम करते हुए मेरा अंग अंग दुखने लगा। और भी आप कुछ और भी बना सकते हो, अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट, उसका नेम लेके कि ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट ख, दिन और दिन। दिन क्या होता है? सप्ताह का एक दिन। क्लियर? जैसे रविवार को, रविवार वाले दिन हमें छुट्टी होती है। दीन गरीब, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। सेकंड विलोम शब्द लिखो। क, जीवन का मरण। ख, एकता का अनेकता। ग, रोना का हंसना। घ, उदय का अस्त। क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड, निम्न पदों के रिक्त स्थानों में का, के, की, ने, से, में जो उचित हो लिखिए। क, गांव से दूर। गांव से दूर, तो गांव का दूर नहीं हो सकता, गांव के भी नहीं हो सकता, गांव की, नो। गांव ने, नो। गांव में, नो। गांव में दूर, गांव से दूर एग्जैक्ट है। ख, गुरु डैश बात मानना। गुरु की बात मानना। ग, शिष्यों के साथ। घ, माता का पुत्र। क्लियर? फोर्थ, शब्दों के अर्थ लिखो। करुणा क्या होता है? दया। व्यर्थ, व्यर्थ क्या हुआ? बेकार। प्रयोजन क्या होता है? उद्देश्य। निराश, दुखी, डिसपॉइंटेड। राइट? सहायक भाग। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न नंबर 1, महात्मा बुद्ध कहाँ ठहरे हुए थे? इसका आंसर क्या है? महात्मा बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। वे वहां क्या कर रहे थे? वे अपने शिष्यों के साथ धर्म चर्चा कर रहे थे। प्रश्न नंबर 2, सत्य का ज्ञान पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु हुई जीवन का अटल सत्य है। प्रश्न नंबर 3,
स्त्री गौतम बुद्ध के पास रोती हुई क्यों आई, क्यों गई थी गौतम बुद्ध के पास रोती हुई वह स्त्री? क्योंकि उसके बेटे को सांप ने काट लिया था और वह मर गया था। प्रश्न नंबर 4, खाली स्थान भरिए। क, प्रभु अब मुझे डैश का ज्ञान हो गया है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, सत्य, संसार और जीवन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? सत्य का। प्रभु अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। ख, गौतम बुद्ध के हृदय में डैश उमड़ पड़ी। करुणा, खुशी या नफरत? करुणा। प्रश्न नंबर 5, उचित विकल्प के सामने टिक का चिन्ह लगाइए। क, स्त्री के बेटे को किसने काट लिया था? बिच्छू ने, सांप ने या कुत्ते ने? तो किसने काटा था? सांप ने। सो ब इज द करेक्ट ऑप्शन। ख, धरती पर जन्म लेने वाला एक दिन अवश्य लड़ता है, बड़ा होता है या मरता है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? धरती पर जन्म लेने वाला एक दिन अवश्य मरता है। क्लियर? तो ये थी हमारी कार्य पत्रिका 12, जिसके हमने व्याकरण भाग, शब्द संग्रह और साहित्यक भाग डिस्कस किए हैं। और यही भाग हम अपनी लाइव क्लास में करेंगे। उससे पहले आपके ये तीनों भाग नोटबुक में नोट किए हुए हों। फाइन। और आप प्रश्नों की उतनी स्पेस छोड़ सकते हो जितना आपको लगता है कि आपकी नोटबुक में ये प्रश्न का उत्तर कितनी लाइंस में आएगा। क्लियर? आपने ऐसे नहीं छोड़ना जैसे मैंने 1 छोड़ी है या 2 छोड़ी है, आप उतनी छोड़ोगे जितना इसका आंसर होगा। फाइन।